प्यारे देशवासियों, नमस्कार। क्या कारण है जब भी कोई अच्छी चीज़ हो, किसी के फ़ायदे के लिए हो, जनता के लिए देश के फ़ायदे की चीज़ हो, उस पर कभी भी ना विपक्ष आगे आता है और ना सत्ता पक्ष। कोई बहस नहीं होगी उनके ऊपर, बिल्कुल बहस नहीं होगी, क्योंकि शायद आम इंसान का उससे भला हो सकता है, कभी नहीं आएगा। लेकिन बिना मतलब की चीज़ों पर आए दिन बहस होती हैं, सारा समय बिना मतलब की बातों के ऊपर बर्बाद होता है। क्या संसद का समय इसीलिए होता है? क्या ये जो जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं संसद में, क्या ये इसीलिए है कि ये बिना मतलब की फालतू चीज़ों पर बहस करते रहें, अपने हितों की रक्षा करते रहें, अपने तीर चलाते रहें, केवल जो अपनी मनमर्जी की जो इनकी है, जो गंदगी फैलाने का, उसी को केवल दुकानदारी के तौर पर उसको चलाते रहें। अब देखिए, ये असंसदीय एक सूची अभी 2-3 दिन पहले घोषित हुई है संसद में, यानी उसके ऊपर लगातार बहस चल रही है। ये गलत है, ये सही है, ये क्यों किया? सरकार कह रही है ये विपक्ष हमें नाजायज़ गलत सलूक कर रहा है हमारे साथ, विपक्ष कह रहा है सरकार हमें गुलाम बनाना चाह रही है। कई किस्म की बातें आ रही हैं, खूब पूरा समय दे रहे हैं इसके ऊपर, सरकार भी खूब मस्ती से इसके ऊपर समय लगा रही है और विपक्ष भी लगा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, क्या कभी जनता के लिए क्या क्या परेशानियाँ हैं इस देश में, जनता को क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या उनके बारे में कभी सोचा? युवाओं के लिए आपकी क्या जिम्मेवारियाँ हैं, महिलाओं के लिए आपकी क्या जिम्मेवारियाँ हैं, बुज़ुर्गों का इस देश में क्या हाल है? क्या कभी इसके ऊपर सोच विचार किया? कभी नहीं किया। यहाँ पानी पीने के लिए क्या सब लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा है? क्या सब लोगों को स्वच्छ हवा मिल रही है सांस लेने के लिए? कभी इसको नहीं पूछेंगे, कभी नहीं। क्या भोजन सबको मिल रहा है? कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है देश के अंदर जिसको भोजन ना मिल रहा हो? इसके बारे में कभी चर्चा नहीं करेंगे। जबकि इस देश के अंदर, भारत में आज कितने लोग भूखे सो रहे हैं, सरकार को बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही है इसके बारे में सोच करके, क्योंकि इनके पास समय नहीं है। इनको केवल अपने निशाने लगाने हैं। ये सत्ता में आए हैं और ये कमोबेश सबका यही हाल है। पहले सरकार थी, वो थोड़ा इनसे मतलब अलग थी, भ्रष्टाचार उसमें भी खूब था, लेकिन तानाशाही उसमें ऐसी नहीं थी जैसी आज वर्तमान में देखने को मिल रही है। ये सरकार आज जो बैठी है पिछले 8 साल से, ये किसी भी तरीके से ये देश को गुलाम बनाने के लिए तुली हुई है, देश को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है, देश के टुकड़े करने के लिए तुली हुई है। इनको कोई ना तो सोचने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल तानाशाही तरीके से आज सरकार चलाई जा रही है, बिना मतलब के। कभी भी आप देख लीजिए, अभी सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र अभी शुरू होगा, इसमें देख लीजिए आप कितने दिन काम होगा, ऐसे ही टाइम वेस्ट होता रहेगा। उधर विपक्ष ऐसे सवाल करेगा, उधर सरकार उनके उल्टे सीधे जवाब देगी। और ये सरकार में जो भी पार्टी होती है, जो भी दल होता है, वो समझता है अब हम सर्वे सर्वा हैं, हम जो मर्जी करें। और विपक्ष यानी उनकी बातों को साफ करने के लिए, उनकी जो है नीतियों के बारे में कुछ सवाल उठाता है, तो सरकार उससे कहती है ये हमें सत्तर को चलाने नहीं दे रहे हैं। जब वो दूसरा दल उसमें आता है, सत्ता में आता है, तब उनके यही आरोप होते हैं। यानी सत्ता, चाहे सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, सरकार, ये संसद को, सत्र को चलाना कोई भी चाहता नहीं है। ये सत्र का इस्तेमाल अपने निजी फ़ायदों के लिए करते हैं, अपने आप को चमकाने के लिए करते हैं। कोई सोच नहीं इनके पास में देश के लिए, ना विपक्ष के पास है ना सत्ता पक्ष के पास है। लेकिन सत्ता पक्ष वर्तमान में जो है वो टोटल तानाशाह है, वो हर एक किसी को गुलाम बना करके रखना चाह रहा है। तमाम संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने गुलाम बना रखी हैं। आज देश में किसी की कोई स्वायत्ता अपनी है नहीं, कोई भी एजेंसी अपनी इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रही है देश में आज ये हाल है। और जब इनसे कोई सवाल करे तो इसके पीछे ईडी, सीबीआई और आईटी के छापे। क्या यही होता है सरकार का नियम? क्या संविधान को कभी खोल के देखते हैं ये लोग? संविधान में बाबा साहब ने क्या लिखा है, कभी उसके बारे में सोचा है? ये संविधान वर्तमान सरकार ने जब से आई है तब से इन्होंने अलमारी में बंद करके रखा हुआ है, कभी संविधान को इन्होंने खोला नहीं है। संविधान को खोलते
तो ये तानाशाही नहीं करते, क्योंकि संविधान में कहीं तानाशाही के लिए जगह है नहीं। और ये जब से आए हैं तब से प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये प्रजातंत्र को बिल्कुल इन्होंने बर्बाद कर दिया, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन आज भारत में लोकतंत्र आखिरी सांसें ले रहा है। भारत में लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गया है। संस्कृति हमारी ख़त्म हो चुकी है, संस्कार रहे नहीं हैं। आए दिन बच्चे हमारे गलत से गलत काम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नकारात्मक राजनीति उनको यही शिक्षा देती है। इनको बच्चों के यानी युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है कि आज का युवा हमारे देश का निर्माता होगा। कल का जो भारत बनेगा वो आज के युवा की सोच के मुताबिक होगा। युवाओं को एकदम बिल्कुल दिशा है ही नहीं, उनको दिशाहीन करके रख दिया है। बहन बेटियों की सुरक्षा आप देख लीजिए, आज बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कैसा दुर्भाग्य है इस देश का। ऐसे विचारों की, ऐसे सोच की सरकार आज देश को चला रही है जिसको देश से कोई लेना देना है ही नहीं। और वर्तमान सरकार का तो आप नज़र उठा के देख लीजिए, आज़ादी से पहले का समय आप देख लीजिए। आज़ादी के जो संघर्ष आज़ादी का था उसमें इनका कहीं भी कोई योगदान नहीं रहा है। इनका सच में अगर आज़ादी के संघर्ष में अगर इनका योगदान रहा होता तो देश और जल्दी आज़ाद हो सकता था और पहले अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ा जा सकता था। लेकिन ये हमेशा अंग्रेज़ों के साथ थे, बखूबी इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया है। आज ये अपने आप को देशभक्त बताते हैं। आज अपने आप को देशभक्त बताने में ये कभी पीछे नहीं है। राष्ट्रवाद, इनसे नई भाषा, नई परिभाषा सीखो राष्ट्रवाद। ये अपने आप को राष्ट्रवादी बोलते हैं, काम सारे राष्ट्र के खिलाफ है और अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। बड़ी अफसोस की बात है। तो ये असंसदीय का अब जगह जगह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये 2-3 दिन से जब से ये चला है, अब आज एक प्रधानमंत्री महोदय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें वो पहुँचे नहीं हैं। तो कांग्रेस ने कहा है क्या ये असंसदीय नहीं है, यानी ये असंसदीय शब्द का अब इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कुछ शब्दों के बारे में बताया ये असंसदीय हैं, हालांकि उसमें असंसदीय मुझे कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो एक समाज के अंदर एक हमारी परंपरा चली आ रही है कि हम जो जिस किस्म का काम करता है उसको उस किस्म का कहेंगे, उसको संबोधित करेंगे उसी तरीके से। कोई बढ़िया आदमी होगा उसको हम अच्छा कहेंगे, कोई चोर होगा उसको चोर कहेंगे, कोई हमेशा झूठ बोलता होगा उसको झूठा कहेंगे। मगर ये चाहते हैं कि हम सब गलत से गलत काम भी करें और हमें कोई गलत कहे नहीं, हमें कोई गलत समझे नहीं। तो ये कहाँ का न्याय है? ये कोई न्याय नहीं है। तो ये अब 2-3 दिन से ये जो प्रचलन ये चला है असंसदीय का, ये एक्चुअली वर्तमान सरकार के यही इनकी कलाकारी है कि ये कुछ ऐसी कोई चीज़ें छेड़ देते हैं ताकि उसी के ऊपर बहस चलती रहे और असल मुद्दों से ध्यान भटक जाए। ये नहीं चाहते कभी भी किसी अच्छी चीज़ के बारे में बहस हो, कोई किसान के बारे में बहस हो, जवान के, गरीब के, मजदूर के बारे में कोई बहस हो, इनके हितों की रक्षा करने के लिए कोई कदम बढ़ाया जाए, ऐसी सोच इनकी कभी रही नहीं है। तो ये चाहेंगे जानबूझ करके कोई एक नया मुद्दा उठा देते हैं ताकि उस पर बहस छिड़ जाए और विपक्ष तैयार रहता है। विपक्ष तैयार, अगर विपक्ष भी इनकी नीति को सोच जाए तो ये जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर इस किस्म की बातों पर बोले ही नहीं, वो अपना काम जारी रखें। जैसा चल रहा है, जैसा अभी तक चलता है, उनको वैसे करते रहना चाहिए। लेकिन नहीं, विपक्ष इससे पंगा लेता है। वो चाहते यही है कि हम कुछ ऐसी बात कहें जिससे विपक्ष जो है वो हमारे जाल में फंस जाए और किसी अच्छी चीज़ के लिए बहस कभी हो ही नहीं। ना सामाजिक तौर पर बहस हो, ना ही वहाँ संसद में बहस हो, कहीं भी बहस नहीं हो। ये तो चाहते वही हैं। वर्तमान में जो सरकार है उनकी मानसिकता इसी किस्म की है और ये वन मैन शो है। आज की जो सरकार है वो केवल एक व्यक्ति चला रहा है, उसको हमारे प्रधानमंत्री महोदय चला रहे हैं, केवल एक व्यक्ति। इनकी पार्टी को भी वही चला रहे हैं, बेशक कोई अध्यक्ष दूसरे हैं, पार्टी भी वही चला रहे हैं, सरकार को भी वही चला रहे हैं। और इनका एक ही मकसद है कि किसी न किसी चीज़ में देश को, देशवासियों को या सांसदों को इनको उलझा के रखना है। कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर देंगे, उसके ऊपर बहस शुरू हो जाएगी बस, ताकि असल मुद्दों की तरफ बिल्कुल ध्यान जाए नहीं। इनका मकसद केवल वही है। ये बड़ी शर्म की बात है, शर्म की बात है। और मैं निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय आप सरकार के मुखिया हैं और सरकार का मुखिया फिजूल की बातों के लिए नहीं होता है, बल्कि कोई फिजूल काम पहले से हो रहा है तो उसको चेक करना है, उसको बंद करना है।
लेकिन आप हैं कि नए नए मुद्दे आप पैदा करते हैं, नई नई गलत बातें आप ढूंढ के लाते हैं। गलत बातें कहाँ कहाँ से लाते हैं। बहुत अफसोस की बात है। अब देश की संसद जो चलती है उस पर कितना पैसा खर्च होता है, क्या वो सही तरह सही दिशा में जाती है? वो बहस कभी नहीं जाती। आप आज तक के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो कानून होंगे, जो विधेयक लाए जाएंगे, उस पर कभी बहस नहीं कराई जाएगी, कभी चर्चा नहीं कराई जाएगी। बस आंख बंद करके, क्योंकि इनके पास संख्या बल है, संख्या बल के आधार पर आंख बंद करके उसको पास कर देते हैं। बोलने वाला कोई है नहीं, इनकी पार्टी में कोई है नहीं, क्योंकि होगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, उसकी जो है सदस्यता खत्म हो जाएगी, या उसका जो अगर मंत्री है तो उसका मंत्री पद छीन लिया जाएगा। इनको ट्रेनिंग दे रखी है कि जो मैं कहूँ उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। और विपक्ष अगर सही मायने में अगर आप पूछें तो विपक्ष भी इनका भरपूर साथ दे रहा है। जो ये चाहते हैं, जैसे ही हरकत चाहते हैं वैसी ही हरकत विपक्ष कर रहा है, क्योंकि इनको सूट करती है। ये शर्म की बात है। देश का प्रशासन ऐसे नहीं चलाया जाता है। अगर नहीं चलाया जा रहा है तो मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। बहुत लोग हैं देश में, एक से एक बढ़ करके, एक से एक अच्छे और काबिल लोग बैठे हैं, वो चलाएंगे। मेहरबानी करके खाली कर दीजिए सिंहासन को प्रधानमंत्री महोदय, अगर नहीं चला रहे हैं तो, क्योंकि आप चला नहीं पा रहे। 8 साल हो गया। पहली सरकार आपने कहीं ना कहीं हमें लग रहा है वो चुनी हुई थी, लेकिन दोबारा जब आप आए हैं, ये चुनी हुई सरकार नहीं है, केवल ईवीएम मशीन की मेहरबानी से आप बैठे हैं। यही वजह है कि आप आज देश की जनता की किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इनकी वोट लेनी होती तो आप इनकी चिंता करते। आपको ये भय होता, ये डर होता कि हम काम नहीं करेंगे तो शायद ये हमें नहीं आने देंगे। बड़ी अफसोस की बात है। नई नई चीज़ें ले आएंगे, नई नई चीज़ों को उछाल करके बस उसी के ऊपर खेलते रहेंगे, उसी के ऊपर बॉल को एक बार इधर फेंक देंगे, एक बार उधर फेंक देंगे। देशवासी जाओ, कहीं भी जाओ, देशवासी जाओ, अपनी चिंता उनको जो करनी है खुद अपनी करते रहिए। सरकार की तरफ से उसको कोई उम्मीद नहीं है। मेहरबानी करके अगर काम कर सकते हैं तो करिए प्रधानमंत्री महोदय, वरना बेदखल ये जनता आपको करने के लिए मन बना चुकी है, बेदखल करने का मन बना चुकी है। क्योंकि जनता को एक काम करने वाला इंसान चाहिए। सरकार का मुखिया वो हो जो कि अपने आप बिना बताए सबकी चिंता करे, सबके दुख सुख का ध्यान रखे। आपके अंदर वो सोच कहीं आसपास भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। तो बहुत अफसोस है। उम्मीद लगाता हूँ शायद आप इस दिशा में कुछ सोचेंगे और उस मुताबिक आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।